जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आप सभी के मन में काफ़ी ऐसे प्रसंग हैं कि कृष्ण मिलते नहीं हैं। तो आज का प्रसंग यही है कि कृष्ण कैसे मिलते हैं, कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण का कैसा मुख होता है, वो हमारे साथ किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार संबंध निभाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले आप अपनी आंखों को बंद करके इस कथा को सुनना। बाल कृष्ण स्वरूप आपको इस कथा में कृष्ण जी अवश्य ही दर्शन देंगे। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों। जब आप इस पूरी कथा को सुन लेंगे तो उसके बाद आंखें खोलकर बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको, इस कहानी से क्या समझ में आया। यकीन मानिए, जब आप आंख खोलेंगे तो आपको श्री बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन अवश्य होंगे। इस कहानी को अंत तक सुनना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। नंदगांव में एक बाबा रहते थे। वो बाबा बाके बिहारी जी को, श्री कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे। अब रोज वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का नाम रटते रहते थे। नाम रटते रटते उन्होंने ऐसा किया कि अपना नाम ही कृष्णदास रख लिया। वो कृष्ण जी के इतने पक्के भक्त थे कि वो कृष्ण जी को अपना स्वामी मान बैठे थे। अब उन्होंने एक बार महाभारत के एक ग्रंथ में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक एक कार्य को करता ही रहेगा, दिन प्रतिदिन उस कार्य को करता ही रहेगा, बीच में एक भी दिन ना छोड़ेगा और 12 साल तक लगातार उस कार्य को करेगा, तो उसे उस कार्य की प्राप्ति होगी। जो वो खुद अपने मन में, हृदय में मांगेगा, ईश्वर उसको वो दे देते हैं। तो उसने ऐसा महाभारत में सुन लिया। अब चाहे पूजा पाठ हो या कोई ईश्वर की प्राप्ति, अब 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को करता है, लगातार एक दिन भी ना छोड़े, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। अब कृष्णदास ने ये तो सुन लिया। कृष्णदास सोचता है कि मैं भी अपने मन में एक प्राण करता हूँ। मैं श्री कृष्ण को कह के आता हूँ कि मैं 12 साल तक तुम्हें फूलों की माला पहनाऊँगा और 12 साल तक तुम्हें भोग लगाऊँगा। अब जैसे ही 12 साल हो जाएंगे, ठीक 12 साल के बाद अगले 13वां साल चल जाएगा। 13वें साल में श्री कृष्ण को मेरे घर आकर मेरे हाथों से माला पहननी होगी और मेरे हाथों से भोग खाना होगा। अब उसने मन में ये निश्चित कर लिया। अब वो बाके बिहारी जी के मंदिर में गया और वहाँ जाकर बाके बिहारी जी को कहता है, देखो श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं 12 साल तक तुम्हारी पूजा अर्चना करूँगा। 12 साल के बाद ठीक जब 13 साल आए, तू आ जाइयो और मेरे घर पे मेरे हाथों से मेरी कुटिया में बैठ के भोग लगा लेगियो। अब वो ऐसा कहकर अपनी कुटिया में चला जाता। अब दिन प्रतिदिन रोज़ क्या करता, कृष्णदास सुबह उठता, फूलों की माला बनाता, बाके बिहारी जी के मंदिर जाता और बाके बिहारी जी को वो माला पहनाता और कहता कि कृष्ण, आज पूरा 1 साल हो गया है, गिनते रहियो, 13वें साल तुम्हें मेरे ही घर आना है, मेरी कुटिया में भोजन करके जाना है। अब दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। श्री कृष्ण का भक्त तो हठी था। अब बारिश आए या मींह आए या आंधी आए या तूफान आए, उसे तो बस अपने बाके बिहारी लाल जी को रोज़ जाकर माला पहनानी थी। उसने तो मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे तो श्री कृष्ण से मिलना ही मिलना है। अब वो रोज़ ऐसा ही करता। अब 9 साल बीत गए माला पहनाते पहनाते। अब वो मंदिर में जाता है, कहता है, श्री कृष्ण, पूरे 9 साल बीत गए हैं, याद रखियो 2 साल के बाद तुझे मेरी कुटिया में आना है। अब वो फिर ऐसा ही करता। अब साल का अंतिम दिन था, 12 साल पूरे होने वाले थे। वो साल के अंतिम दिन बाके बिहारी जी के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है, श्री कृष्ण, देख ले, आखिरी बार मैंने तुम्हारे गले में माला डाल दी है। अब कल तुझे मेरे घर आना पड़ेगा, वादे के मुताबिक मैं तेरी राह देखूंगा, जल्दी से आना। अब ऐसा कहकर वो अपनी कुटिया में चला जाता है।
अब सारी रात नहीं सो पाता कि सुबह मेरे बाके बिहारी जी आएंगे और उनके लिए मुझे भोग भी तैयार करना है। अब अकेले तो वो आने से रहे, अब वो आएंगे तो साथ में गैया को भी लेके आएंगे, और गैया को लाएंगे साथ में राधा रानी भी आएगी, राधा रानी जी के साथ कुछ गोपियाँ भी आएंगी। अब अकेले तो इतने बड़े ठाकुर आने से रहे। वो रात से ही तैयारियों में शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है वो 56 भोग बनाने लगता है। 56 भोग बनाकर उन पर तुलसा रखकर तैयार हो जाता है कि आज तो मेरे बाके बिहारी आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। मन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण धरे बैठा रहता है। अब काफ़ी देर हो जाती है, 11-12 बजे का समय हो जाता है, वो नहीं आते। तो कृष्णदास मन में सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, अभी तक नहीं आए, श्री कृष्ण कहाँ रह गए। वो अपने मन में सोचते हैं, अरे वो अकेले खाली थोड़ी हैं, उन्हें पूरे संसार का काम देखना पड़ता है, शायद मंदिर में ज़्यादा भीड़ होगी भक्तों की, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, आ जाएंगे। अब वो मन में यही बात सोचकर काफ़ी देर राह देखता है। कभी कुटिया से बाहर जाकर श्री कृष्ण को ढूंढता है, तो कभी कुटिया के अंदर जाकर कि अब आएँ अब आएँ। अब उसने दोबारा से सफाई करनी शुरू कर दी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, कहेंगे कि न कृष्णदास ने तो कोई सफाई भी नहीं कर रखी है, तो वो झाड़ू लगाने लगता है। अब जैसे फिर राह देखने लगता है। अब काफ़ी 3-3:30 बजे का समय हो जाता है। कृष्णदास मन में सोचता है कि अभी तक कृष्ण नहीं आए, ऐसा क्या। अब वो सोचता है कि आ जाएंगे, क्या पता नंद बाबा ने ना आने दिया हो, क्या पता यशोदा मैया ने उन्हें कोई काम दे दिया हो, अभी थोड़ा समय लग रहा होगा। अब इतने बड़े संसार को संभालने वाले जगत के स्वामी मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के लिए थोड़ी एकदम से खड़े पैर आ जाएंगे। हाँ, पर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैंने भी उन्हें कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊँगा, ये नंदगांव छोड़कर भी चला जाऊँगा, ना मैं तुमसे कभी बात करूँगा। वो श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए बस राह देखते रहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण आएंगे, मेरे श्री कृष्ण आएंगे। अब वो काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण तो आते ही नहीं। संध्या का समय हो जाता है। संध्या के समय जब बाबा देखते हैं कि श्री कृष्ण नहीं आए, अब बाबा के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बाबा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या है ये श्री कृष्ण। सही कहते हैं लोग, कोई श्री कृष्ण नहीं होता, ये तो कहने की बात है, ये तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। मैंने 12 साल अपना जीवन सारा उनके चरणों में गुजार दिया, और वो श्री कृष्ण एक दिन भी ना आ पाए मुझसे मिलने, ऐसा भी क्या ढटी इंसान हो गया। अब ऐसा कहकर बाबा सारा 56 भोग उठाते हैं और अपने झोले में डालते हैं, कुटिया को ताला लगाकर चलने लगते हैं। अब मन में वो निश्चय कर लेते हैं कि जा रहा हूँ ये नंदगांव छोड़कर, कुछ नहीं है यहाँ ढटी इंसान ही रहते हैं। अब मैं किसी श्री कृष्ण का नाम भी नहीं लूँगा, जा रहा हूँ अब यहाँ से। अब ऐसे जाते ही रहते हैं कि रास्ते में काफ़ी सारी गैयाँ आई हुई होती हैं। काफ़ी सारी गैयाँ आती देख एक पीछे से काला सा सांवले से रंग का बालक बाबा को शोर मचाते हुए कहता है, अरे बाबा इधर हो जाओ, अरे बाबा इधर हो जाओ। अब ऐसा कहते हुए अब बाबा को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कृष्णदास तो अपने गुस्से में क्रोधित होकर चल ही रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही वो बालक दौड़ा दौड़ा बाबा के पास जाता और कहता है, बाबा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं कितनी देर से तुम्हें शोर मचा रहा हूँ। वो कहता है, क्या है बालक। वो कहता है कि कितनी सारी गैयाँ आ रही हैं, इन गैयों को जाने दो, फिर मेरे साथ चलना तुम। वो कहता है कि जाने दो गैयाओं को, मैं क्या इन्हें पकड़ रहा हूँ, गैयाओं को जाने दे। वो कहता है, बाबा इन गैयाओं को जाने दो, आप मेरे साथ पीछे से चलना। अब वो बेचारा कृष्णदास क्या ही करता, वो चल पड़ता है। अब रास्ते में वो बाबा से पूछता है, वो छोटा सा बालक पूछता है कि बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा कहते हैं, जा रहा हूँ ये नंदगांव छोड़कर, बरसाने की तरफ जा रहा हूँ। वो बच्चा कहता है कि बरसाने जा रहे हो। बाबा कहते हैं कि हाँ बरसाने ही जा रहा हूँ।
अब ऐसा कहते हुए बालक कहते हैं, बाबा तुम्हारे झोले से तो देसी घी की खुशबू आ रही है, कहीं भंडारे वंडारे में से आए हो क्या? बाबा कहते हैं, हाँ कुछ खाने की चीज़ें हैं बस इसमें। बाबा तो अब इतने क्रोधित थे कि क्या कहें। अब वो कहते हैं बालक कि बाबा चलो दोनों भोजन करते हैं, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, आज मेरी मैया ने भी खाना नहीं बनाया और मैं सुबह से भूखा हूँ, तो मैं भी खा लूँगा थोड़ा सा, चलो भोजन करते हैं। अब बाबा सोचते हैं कि छोटा सा बालक है, भूखा होगा, चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं अकेला खाऊंगा, इसके साथ ही बैठ के खा लेता हूँ। अब बाबा उस बेचारे बालक के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो भोजन करने लगते हैं तो वो खाने लगते हैं। अब बालक कहता है कि बाबा अपने हाथ से ही खिला दो ना। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तभी वो बालक कहता है कि बाबा मेरे हाथ तो गोबर से सने हैं, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है हाथ धोने के लिए, आप ही खिला दो ना। अब बाबा तो गुस्से में थे। कृष्णदास कहते हैं, तुम नंदगांव वालों की एक ही बीमारी है, तुम्हें बस करा कराया चाहिए, तुम्हें करके दे दो, तुम्हें दास चाहिए, खुद से तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अब जैसे ही बाबा उस छोटे से बालक को खाना खिलाने लगते हैं तो मानो वो उनकी तरफ देखते हैं, उस बालक की आंखें बिल्कुल लाल और एकदम से वो कृष्ण स्वरूप में आ जाता है। कृष्ण स्वरूप में आकर लंबे लंबे बाल उनके, मोर मुकुट, पीताम्बर धारे, मानो श्री कृष्ण जी अपने अवतार में आ जाते हैं। अब बाबा उन्हें देखते हैं और बाबा एकदम से ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा आश्चर्यचकित होने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई, आज मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था कि मेरे कृष्णदास कब मुझे माला पहनाएं। आज मैं सारा दिन परेशान रहा कि मेरे कृष्णदास ने मुझे माला नहीं पहनाई। जब तक मेरा कृष्णदास मुझे माला नहीं पहनाता मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करता। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे बाबा कि आज बाबा मुझे माला पहनाना भूल गए क्या, आज मैंने कुछ सुबह से खाया भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा तो श्री कृष्ण के भक्त थे, तो श्री कृष्ण के भक्त तो आपको पता ही है कि श्री कृष्ण के भक्त कितने ढीठ होते हैं। अब इतने ढीठ कहते हैं कि मैं क्यों पहनाऊं तुझे माला, मैंने तो अपने वादे के मुताबिक 12 साल तक कहा था और तेरा एक वादा था कि तू 13 साल में एक बार एक दिन 13वें साल के पहले दिन ही मेरी कुटिया में आएगा, और मैंने ये वादा भी किया था कि तू जब मेरी कुटिया में आओगे तो मैं तुम्हें माला भी पहनाऊंगा और 56 भोग भी लगाऊंगा। अब तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें क्यों पहनाऊं माला। वो कहता है, बाबा मुझे एक ही काम थोड़ी है, मैं सारे संसार को देखता हूँ, तुम जैसे प्रिय भक्त मेरे, अब मुझे उन्हें भी देखना होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। अब ऐसा कहते हुए तो कृष्णदास तो ढीठ थे। अब कृष्णदास कहते हैं कि मैं नहीं पहनाऊंगा तुम्हें माला और ना तुम मेरी कुटिया में आए हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ, तुमने सोचा कि मैं कभी तुम्हारी राधा के पास ना चला जाऊँ इसलिए तुम रास्ते में आए हो ना, वरना तुम कहाँ आने वाले थे मुझ जैसे भिखारी के पास। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं बाबा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब भक्तों को देखता हूँ, आपके हाथों से भोजन खाए बिना मेरा दिन नहीं चलता। अब ऐसा कहते हुए बाबा आगे आगे और श्री कृष्ण पीछे पीछे दोनों। अब बाबा तो पक्के ढीठ थे, वो पहुँच जाते हैं बरसाना, राधा रानी के महल में। अब राधा रानी को जब वो देखते हैं तो राधा रानी के रूप में उन्हें श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं, और श्री कृष्ण को देखते हैं तो उन्हें राधा रानी दिखाई देती है। तो सत्य प्रेम वे अपने मन में सोचते हैं कि जब राधा रानी के नाम से ही श्री कृष्ण इतनी जल्दी आ जाते हैं तो मानो राधा रानी के द्वार पर रहने पर तो श्री कृष्ण हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण
राधे कृष्ण का नाम जपना ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। व्यक्ति अगर प्रेम से श्री कृष्ण को अपना हृदय भी समर्पित करे तो श्री कृष्ण अपना पूरा जीवन उनके साथ न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जो कृष्णदास जी की थी। इसलिए इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि यह सत्य है कि राधा रानी का राम रटो तो श्री कृष्ण अवश्य ही आते हैं। जी हाँ, यह भी सत्य है कि अगर हमारे ठाकुर जी ना सुने तो आप राधा रानी जी के पास उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। तब तो ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा और मन में विश्वास प्रंगण होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और विश्वास सरल होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति और राधा रानी जी के प्रति। अगर आप सच्चे प्रेम सच्चे भाव से श्री कृष्ण को बुलाएंगे तो आपको राधा रानी जी के दर्शन भी अवश्य होंगे। तो दोस्तों, विदा लेते हैं इस सच्ची घटना से। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे।